Good morning, students. I hope you all will be fine. Students, पिछली वीडियोस में हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को किया था. आई होप आप सभी को वो टॉपिक समझ में आए होंगे. आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, आप इन टॉपिक को अच्छी तरह से रीड आउट करोगे और आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे. आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में इन टॉपिक को राइट डाउन भी करोगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस indicates an action that will be taking place at some point of time in the future. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेक्शंस के बारे में बताता है जो काम फ्यूचर में डेफिनेट टाइम पे होंगे. मतलब जो किसी निश्चित समय में जो काम फ्यूचर में होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं. इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्बिंग कौन सी यूज़ की जाती है. फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. टू फॉर्म द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वी यूज़ विल बी एंड शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. मतलब विल और शैल तो फ्यूचर में यूज़ किया ही जाता है, चाहे कोई भी फ्यूचर की फॉर्म हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो. जो इसकी फॉर्म होगी, मतलब जो विल और शैल मोडाल है वो हम यूज़ करेंगे. बट आगे की फॉर्म्स चेंज हो जाती है. इसमें हम यूज़ करते हैं विल बी एंड शैल बी. मतलब विल और शैल के साथ यूज़ किया जाता है बी का, और वर्बिंग इसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. एग्जाम्पल, आई शैल बी ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज. आई के लिए हम यूज़ करते हैं शैल. कभी कभी कुछ केसेस में ये चेंज भी हो जाता है. सिंपल फ्यूचर में हम आई और वी के लिए यूज़ करते हैं शैल. आई और वी को छोड़कर बाकी सभी वर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं विल. लेकिन कुछ केसेस में ये अपोजिट भी हो जाते हैं. सो एग्जाम्पल क्या है, आई शैल बी ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज. कि मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँगा. मतलब आप कर रहे होगे ना उस कोशिश की आपको एडमिशन मिल जाए. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, इसकी फॉर्मेशन यही होती है सिंपल के अंदर. बट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाती है, चेंज. क्योंकि नेगेटिव में नॉट ऐड होता है और इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछना. मेकिंग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. टू फॉर्म द नेगेटिव इन फ्यूचर कंटिन्यूस. कि फ्यूचर कंटिन्यूस में नेगेटिव फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ विल प्लस नॉट प्लस बी एंड शैल प्लस नॉट प्लस बी. विल और शैल के बीच सेंटर में क्या यूज़ किया जाता है, नोट. वर्बिंग सेम ही रहती है, बस नोट ही इसमें ऐड होता है. मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल क्या है, आई विल नॉट बी डूइंग अ कोर्स इन फर्स्ट एड. देखो जो नेगेटिव नोट वर्ड है वो मोडाल हेल्पिंग वर्ब और बी के सेंटर में रहता है. बस आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट, टू फॉर्म द इंटेरोगेटिव इन फ्यूचर कंटिन्यूस. देखो इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ होती है. और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल. मतलब विल एंड शैल ये क्या होंगे, सब्जेक्ट से पहले. बी जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद में प्लस मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे. तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो एग्जाम्पल क्या होगा, विल दे बी प्रैक्टिसिंग दिस इवनिंग. देखो विल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, बी उसके बाद, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, प्रैक्टिसिंग दिस इवनिंग. ये क्या है, ऑब्जेक्ट. और लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क. तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, इसमें जो मोडाल है हेल्पिंग वर्ब एज अ एक्सिलरी वर्ब यूज़ की गई है विल और शेल, उसको हम सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं. तो ये थी इसकी फॉर्मेशन सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की. अब इसके यूजेस आएंगे. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. की फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ इसको यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्शन विल अकर इन द फ्यूचर
एंड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये इस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो एक्शन फ्यूचर में होगा और किसी टाइम पीरियड से लगातार जारी रहा होगा। एग्जाम्पल, एट 6 o'clock आई विल बी मीटिंग विद द मैनेजमेंट। देखो आप अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा रहे हो कि 6 बजे तक मैं मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर रहा हूँगा, है ना। तो आप अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा रहे हो डेफिनेट टाइम पे कितने बजे तक, 6 बजे तक। इट इज़ यूज व्हेन एन एक्शन विल ऑकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस टाइम दिया गया। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सॉल्व करवाए हुए हैं इसमें, तो आप इनको ध्यान से देखोगे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, मतलब आपको ब्रैकेट में फॉर्म्स दी होंगी, ऊपर मेंशन किया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इसको फिल करना है। तो आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन क्या होगी, वो देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस सिंपल में पूछा गया, नेगेटिव में है या इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इट डैश हैविली इन मुंबई नेक्स्ट मंथ। तो ब्रैकेट में फॉर्म क्या दी हुई है, रेन। रेन एज अ वर्ब यहाँ दी गई है, और जो ब्रैकेट के अंदर फॉर्म दी होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल फॉर्मेशन में क्या था, विल बी, शैल बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। इट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, विल। सो आंसर क्या होगा, इट विल बी रेनिंग। आंसर फिलअप में ब्लैंक में क्या आ जाएगा, विल बी रेनिंग। सेकंड क्या है, ही डैश अ पोएम, ब्रैकेट में फॉर्म क्या दी हुई है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ही विल बी राइटिंग। फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। ही के लिए हम यूज़ करते हैं विल, सो आंसर विल बी राइटिंग। नेक्स्ट थर्ड, द टीचर डैश अ न्यू चैप्टर टुडे, फॉर्म क्या दी हुई है, टीच एज अ फर्स्ट फॉर्म। तो टीचर के लिए हम यूज़ करेंगे विल प्लस बी प्लस टीचिंग। आंसर क्या होगा, द टीचर विल बी टीचिंग अ न्यू चैप्टर टुडे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस के ये सिंपल टेंस ही हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं है, ओनली सिंपल है। फोर्थ क्या है, मदर डैश अ टेस्टी डिश, ब्रैकेट में फॉर्म दी हुई है कुक। तो आंसर क्या होगा, मदर विल बी कुकिंग अ टेस्टी डिश। आंसर होगा विल बी कुकिंग। नेक्स्ट है, शी डैश इन द एनुअल फंक्शन, ब्रैकेट में फॉर्म क्या दी हुई है, सिंग एज अ फर्स्ट फॉर्म। सो आंसर क्या होगा, विल बी सिंगिंग, शी विल बी सिंगिंग इन द एनुअल फंक्शन। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हैज़ बिन कंप्लीटेड टुडे। आज आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक सॉल्व एक्सरसाइज भी करवाई है। आप अपनी बुक में जो भी इसके प्रैक्टिस टाइम के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को रीड आउट करोगे और आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व भी करोगे। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टेंस से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।